नमस्ते और फिर से स्वागत है। आज हम वित्त में कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम संयोजित ब्याज से शुरू करते हैं। हमारे पास $P है जो R% की दर से हर साल T वर्षों तक बढ़ते हैं। तो यह $1000 हो सकता है जो सालाना 5% की दर से मान लीजिए 10 वर्षों के लिए बढ़ता है। बस आपको ये बताने के लिए कि पहले वर्ष में क्या होता है। पहले वर्ष में आप $P से शुरू करते हैं, लेकिन वर्ष के अंत में आपके पास $P से अधिक होते हैं। आपके पास आपका मूलधन है, साथ ही आपको मूलधन पर जो ब्याज मिला है वह R गुना P के बराबर है और इसलिए ये P गुना प्लस R के बराबर होता है। अब दूसरे वर्ष में यह समाप्त राशि शुरुआती राशि बन जाती है, तो ये P गुना 1 प्लस R है। और फिर वर्ष के अंत में आपके पास आपका मूलधन है, लेकिन आपने उस मूलधन पर भी ब्याज कमाया है। तो गणित करो और ये P गुना 1 प्लस R गुना 1 प्लस R बन जाता है। तो अगर आप इसे पूरा करते हैं तो आपके T वर्षों में आपके पास $P गुना येन प्लस R की शक्ति T के बराबर होगा। अब इसका एक नाम है। हम कहते हैं कि T वर्षों में $P का भविष्य मूल्य इस राशि के बराबर है जो हमने निकाली है। भविष्य के मूल्य का विपरीत वर्तमान मूल्य है। भविष्य में उस राशि का वर्तमान मूल्य आज दाता P है। तो अगर कोई आपको भविष्य में वास्तव में लगभग $D देने का वादा करता है और बताता है कि यह R% की दर से बढ़ रहा है, तो आज उसका सटीक रूप से मूल्य क्या होगा? आज उसका मूल्य क्या होगा? तो चलिए मान लेते हैं कि वह मात्रा x है। जो गणित हमने अभी किया उसके अनुसार हम जानते हैं कि x अगर यह बढ़ता है और R% के लिए T वर्षों तक, तो यह उस मूल्य के बराबर है जो वे वादा कर रहे हैं, जो $D है। और इसका मतलब है कि $D का मूल्य T वर्षों बाद का वर्तमान मूल्य x के बराबर है, जो D को 1 प्लस R की शक्ति T से विभाजित करने पर मिलता है। अब R एक सकारात्मक संख्या है क्योंकि हमें सकारात्मक ब्याज मिल रहा है। कोई भी नकारात्मक ब्याज के लिए निवेश नहीं करता, हालांकि हमने इसके उदाहरण देखे हैं। तो आज का वर्तमान मूल्य उस भविष्य की राशि से कम है। यह वित्त में एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है और सबसे बुनियादी अवधारणाओं में से एक है। तो आपको एक उदाहरण देने के लिए, उदाहरण के तौर पर $1000 5 वर्षों के बाद, जहां आप बैंक में प्रति वर्ष 5% कमा सकते हैं, आज केवल $1000 के बराबर है। 1.05 से विभाजित, जो कि 1 प्लस R की शक्ति 5 है। और यह मात्रा हमेशा 1 से बड़ी होती है, हर बार। इसलिए यह कुल राशि हमेशा $1000 से कम होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जिन कारणों को आप समझ सकते हैं, इस हर बार को अक्सर छूट दर या छूट कारक कहा जाता है।